बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ शनवारी कढ़ाई। जिसके लिए एक देचकी में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 1.5 टेबल स्पून ही अदरक डाला है और साथ ही 1 किलो इसके अंदर बीफ डाल दें और अब इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भून लें। इसको मिक्स करें अच्छी तरह और अब इसको कम से कम हम 15 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि बीफ का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब बीफ का पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे तो इसके अंदर 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका जितना आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक नमक डालें। नमक मिर्च को आप हमेशा अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दें। शनवारी कढ़ाई में अमूमन प्याज नहीं डलता लेकिन मैंने ग्रेवी के लिए डाला है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप मत डालें। आप इसकी जगह डायरेक्ट इसमें पानी डाल दें 1.5 गिलास या जिसमें उतना पानी डालें जिसके अंदर गोश्त डल जाए। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला और मैं इसको 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आप उतना पानी डालें जिसमें आपके इलाके के मुताबिक गोश्त गल जाए। अब इसमें मैं 4 से 5 टमाटर डालूंगी। अगर आप प्याज ना डालें तो जितना भी गोश्त हम लें उसकी हाफ क्वांटिटी हम टमाटरों की डाल देंगे। टमाटर के दरमियान से आप आधे आधे पीस करें और इनको उल्टा रखें ताकि जिस वक्त ये भाप में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो हम इनका छिलका ऊपर से उतार दें। अब इसको मैं 25 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी ताकि गोश्त अच्छा से गल जाए। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब आप टमाटरों के तमाम के छिलके अच्छी तरह उतार दें और इसको दोबारा 5 से 4 मिनट के लिए भून लें ताकि टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। आप भी स्टेज पर चेक कर लें कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें। मिर्च को चाहे तो कट लगा लें या ऐसे साबुत ही डाल दें। अब साथ ही इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर कुटा धनिया और 1 टीस्पून भरकर कुटा ज़ीरा डाल दें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हम आधी प्याली दही डाल देंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही खट्टा हो तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून ड्राई मिल्क डाल दें। दही डालने से पहले इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने कुटी ताज़ी काली मिर्च डाली है। आप भी कुटी ताज़ी काली मिर्च ही लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें दही डाल दें और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें कुटा ताज़ा अदरक, हरी मिर्चें, धनिया इन तमाम चीज़ों को डालकर हल्का सा मिक्स करें और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दें ताकि ये अच्छी तरह ऑयल छोड़ दे। हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं।